नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि डाउज़र थेरेपी क्या होती है और ये काम कैसे करती है और इससे क्या बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये पद्धति बहुत पुरानी है। पहले के ऋषि मुनि नीम की लकड़ी से पानी खोज लेते थे, नारियल को हाथ में रखकर उससे पानी खोज लेते थे, बहुत सी एनर्जी का पता लगा सकते थे। और जो लट्टू होती है उसके माध्यम से भी वो एनर्जी को पता कर लेते थे। ये उसी पद्धति पर निर्भर करती है। ये डाउज़र ये क्रिस्टल है, इसको राहु और इसको केतु माना जाता है। आपको पता है हमारे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है। जब हम ब्रह्मांड से कनेक्शन बनाकर कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से हमारे बॉडी में फ्लो करती है और ये 2 फिंगर्स की वाइब्रेशंस के माध्यम से, हमारी पल्स के माध्यम से एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है और हमें आंसर इसके माध्यम से मिलते हैं, क्योंकि ईश्वर हमें कोई माध्यम से ही आंसर देगा। तो ये क्रिस्टल्स है। आपको पता है कि पत्थरों में भी जान होती है, तो ये क्रिस्टल्स है, ये हमारी बात सुनते हैं। जैसे ही अपनी विश या अपना प्रश्न बोलते हैं, ये हमें ईश्वर से, यूनिवर्स से कनेक्ट कर कर और सबकॉन्शियस के माध्यम से हमें आंसर देता है। अब ये काम कैसे करता है? जब हम इसको पकड़ते हैं तो सबसे पहले तो इससे फ्रेंडशिप करनी होती है और इसके साथ पूरा एक कुछ समय बिताना होता है। उसके बाद इससे पूछना होता है कि यस नो आपका आंसर क्या है। तो उस हिसाब से इसका यस नो हमें पता होना चाहिए, फिर हम अपने प्रश्न इससे पूछ सकते हैं। इससे प्रश्नों के आंसर निकाले जा सकते हैं। पर्टिकुलर डे टाइम आपके लिए कौन सा अच्छा है, आप कन्फ्यूज़न में हैं तो आपके लिए क्या सही है, वो कन्फ्यूज़न को आप इससे दूर कर सकते हैं। अपने 7 चक्रा को आप इससे हील कर सकते हो कि ये आपकी बात सुनता है, मानता है और वो काम भी करता है। आप अपने रूम की एनर्जी को ठीक कर सकते हैं, खुद की एक प्रकार से इसके माध्यम से हीलिंग कर सकते हैं और भी बहुत कुछ आप इससे कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको यस नो आंसर हम कैसे निकालते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ और हम कई चीज़ें इससे जान सकते हैं। कई लोग तो सोना यदि गुम हो जाता है तो उसकी दिशा भी इससे निकाल लेते हैं। ये सब हमारी प्रैक्टिस, हमारी साधना पर निर्भर करता है। आप जितना समय इसको देंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी साधना करेंगे, उतना ही आप इसके डीप साइंस को जानते जाएंगे और महारत हासिल करते जाएंगे। ये बिल्कुल भी हाथ से मूव नहीं होता है। दिखने में लोगों को ऐसा लग सकता है ये अपने आप मूव करता है। ये स्टोन है, काफ़ी भारी है और ये थोड़ी बहुत एयर से मूव नहीं करता है। इसकी रीडिंग के लिए आपको माइंड को एकदम शांत करना है ताकि आपके विचारों से कनेक्शन ना बनाए। अब मैं दिखाती हूँ कि कैसे हम यस नो में ये आंसर निकालते हैं। देखिए आप, सबसे पहले तो हम एक पेपर पर देखिए, एक तरफ यस, एक तरफ नो और बीच की लाइन में मे बी। ठीक है, यदि आंसर हाँ में है तो आपका डाउज़र यस में मूव करेगा, आपका आंसर नो में है तो नो की तरफ मूव करेगा। और ये कोई आंसर देना नहीं चाहता है या वो आंसर अभी आपके लिए सही नहीं है तो ये बीच में मूव करेगा इस तरीके से, मे बी। उसको वो आंसर या तो पता नहीं है या ये समय आपके लिए सही नहीं है कि आप वो आंसर जाने। अब मैं जैसे कोई प्रश्न पूछती हूँ, क्या मैं एक मेल हूँ? डाउज़र जी मुझे बताइए, क्या मैं एक मेल हूँ? आप देख रहे हैं डाउज़र नो की तरफ मूव कर रहा है। नो, मैं एक मेल नहीं हूँ। थैंक यू। यदि मैं प्रश्न पूछती हूँ, क्या मैं एक फीमेल हूँ? डाउज़र जी मुझे बताइए, क्या मैं एक फीमेल हूँ? पहले इसको को स्टॉप कर लेंगे, सेंटर में वेट करेंगे। यस, यस मैं फीमेल हूँ, तो आपका आंसर यस में आ गया। सपोज ये बात मुझे पता थी, यदि हम ऐसी बात पूछते हैं जो हमें पता नहीं है, डाउज़र जी मुझे बताइए कि कल का दिन मेरे लिए अच्छा होने वाला है? क्या कल का दिन मेरे लिए अच्छा रहेगा? देखिए यस में मूव हो रहा है, यस की दिशा को मुझे इंडिकेटर हो रहा है, तो यस मेरा कल का दिन अच्छा होगा। इसी तरीके से आप और भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सपोज करिए इस तरीके से आपने ये लिख लिया है, एजुकेशन है, बिजनेस है, स्पिरिचुअलिटी है, आपको क्या बनना है, आप अपनी लाइफ में क्या बनेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ये सारा लिख के सर्कल में आप पूछिए मेरे लिए
किस फील्ड में जाना सही होगा, जहाँ मुझे सफलता मिलेगी। डाउजर जी बताइए। देखिए इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ पे लिखा है स्पिरिचुअल, और वाकई में मैं इसी फील्ड में ग्रो कर रही हूँ, इसी में आगे बढ़ रही हूँ, यही मुझे इंटरेस्ट है। तो ये स्पिरिचुअल में मूव कर गया, ये जो डिपार्टमेंट है मेरे लिए बेस्ट है। तो ऐसे हम बहुत सारे आंसर्स निकाल सकते हैं डाउजर के माध्यम से, और ये कई प्रकार के क्रिस्टल्स में आते हैं। देखिए अब और भी प्रकार के डाउजर होते हैं, और भी प्रकार के, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये एलरॉड है, इसके माध्यम से हम अपने रूम की एनर्जी, ऑरा की एनर्जी पता कर सकते हैं। इसमें भी अपने आप मूवमेंट होता है और अपने आप ये क्रॉस होते हैं, तो इससे हमें रीडिंग पता पड़ती है कि किस तरीके से आप एल रॉड के माध्यम से अपना ऑरा, दूसरों का ऑरा, घर की एनर्जी, किसी जगह की एनर्जी, पॉजिटिव नेगेटिव, इस एल रॉड से पता कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, ये है चक्रा स्कैनर। 7 चक्रा आपके ब्लॉक हैं, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा नहीं, कैसा है, ये 7 चक्रा को आप इस वाले 7 चक्रा के रॉड के माध्यम से मेजरमेंट कर सकते हैं। ये मूव करता है, इससे हमें पता पड़ जाता है कि आपके चक्रास कैसे हैं। तो इससे हम 7 चक्रा को बहुत ही अच्छे से चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद बहुत ही एडवांस लेवल का डाउजर आता है, जो है थर्मल ऑरा स्कैनर। इसके माध्यम से आप तमाम प्रकार की एनर्जी को रीड कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। इससे 7 चक्रा के परसेंटेज, कितनी प्रकार की एनर्जी है, 7 चक्रा किस कंडीशन में है, आपके ऑरा में किस टाइप की एनर्जी, कितने परसेंट है, आपका वास्तु कैसा, ग्रह कैसा, तमाम प्रकार की जो एनर्जी होती हैं और आपके ऑरा में रहती हैं, उन सब का मेजरमेंट इस हाई मशीन के माध्यम से हम चेक कर सकते हैं। और कोकोनट डाउजर, नारियल से कैसे हम पानी को खोजते हैं और कैसे उससे डाउजिंग करते हैं, हम ये सब कुछ इसमें सीख सकते हैं डाउजर की पद्धति में। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार दोस्तों।